नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिकल में मैं विष्णु पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सी टेट एग्ज़ाम 2026 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अंतर्गत जो परीक्षा होने वाली है सी टेट एग्ज़ाम की, उसमें साइकोलॉजी सी डी पी के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें एन सी एफ 2005 को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा ये आपके लिए रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी की परफॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर आपने ये एक बार यहाँ से पढ़ लिया तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं रहेगा, ये हम वादा करते हैं आपसे। तो आपकी सफलता के लिए ये क्लासेज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका पूरा नाम है। एनसीईआरटी का पूरा नाम पूछा जाता है कई बार। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। यही यहाँ पर क्या बल दिया गया कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए और किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इसमें इस पर चर्चा अधिक की गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों को यहाँ पर देखते हैं, कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, वो आपको ध्यान देना है। या अधिकांशतः मैच में भी दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कथन में। ज्ञान को जो ज्ञान है वो बालक का स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो रटने की प्रवृत्ति है छात्रों की उससे पढ़ाई को मुक्त करना चाहिए। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यही नहीं है कि पाठचर्या जो होगी वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही रह जाए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। तो ये मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रमुख सुझाव। सबसे पहले बालक सक्रिय चाइल्ड एक्टिविटी है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करके, गलतियां करके और स्वयं सुधार करके। तो बालक को सक्रिय रखा जाना चाहिए, इसमें बालक सक्रिय रहना चाहिए। सीखना सक्रिय लर्निंग एक्टिव बस सामाजिक गतिविधि है। सीखना कब, जब तक बालक सीखने के लिए सक्रिय नहीं रहेगा तब तक वो नहीं सीख पाता है। और सामाजिक गतिविधि भी है, ये क्या है, सामाजिक गतिविधि। क्यों, बालक समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाना चाहिए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और महत्वपूर्ण बन जाए। उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठशाला की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। ये जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं पाठशाला की, उन सभी गतिविधियों में भाषा और गणित सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है। प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसने भाषा के 4 कौशलों की बात की है। कौशल की बात करें तो कितने कौशल, 4, और भाषाओं का क्रम कितना माना है, त्रिभाषा फॉर्मूला। तो 4 कौशलों में सुनना सबसे पहले, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है बालक का। बालक को सीखने की कौन कौन सी क्रिया होती है, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका क्रम पूछा जाता है। किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ये जो बालकों को शिक्षा दी जाती है उसमें शिक्षण सूत्रों का अधिकांश प्रयोग होना चाहिए। सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर होना चाहिए। मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। यही बालकों का मानसिक स्तर क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित होने चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या भी होनी चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। NCF 2005 5 विधियों पर अधिक बल देता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ, और 5वीं विधि है मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। तो ये 5 विधियाँ इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। NCF 2005 के अंतर्गत 5 विधियों पर अधिकांश बल दिया जाता है। करके सीखने पर, निरीक्षण विधि पर, परीक्षण विधि पर, सामूहिक विधि पर और मिश्रित विधि पर। NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। अगर आपको वीडियो चली हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।